कि जरा सा मुस्कुराओ तो बदनसीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुराओ तो बदनसीबी भाग जाएगी, और पसीने की करो पूजा तो गरीबी भाग जाएगी। मेरा अपना मानना है कि अभी मैं आप लोगों के जो मूड है, आप लोगों का जो मूड है, आप लोग कवि को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं भी कभी कदार हल्का फुल्का शेरो शायरी कर लिया करता हूँ, लेकिन वो मैं हम दोस्तों के बीच, आप कार्यकर्ताओं के बीच, हम अपने लोगों के बीच फिर कभी बोलूँगा। अभी मैं कलाकार और आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, जो आज तुझे देखकर हंसते हैं वो तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सारी ख्वाहिशों को कुछ अलग करने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। आप हमेशा त्याग की मूर्ति हैं, ऐसे समाज के प्रति अपने आप को समर्पण के भाव से लोगों के बीच पहुंचते रहे सर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और आपके मूड के विपरीत होना हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे बीच रखेंगे जोरदार ताली। मेरा धर्म तो तेरा सब कुछ, मैं मेरा सब कुछ तू। सभी मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे क्या? दिल दिया है जहाँ भी तेरे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी तेरे, है वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करे, अपना करे, ऐ वतन तेरे
जवानों की शहादत पे फीकी पड़ जाएगी, लेकिन ये हकीकत भी है। और मैं अपने जहन से, अपने जुबान से कहना चाहता हूं, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, कि ऐसा लगता है मेरा ये जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ये अमेरिका की अवैध संतान है। ऐसा लगता है मेरा ये जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ये अमेरिका की अवैध संतान है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा भारत इतना क्यों महान है, क्योंकि उसका ओरिजिनल बाप अपना हिंदुस्तान है। आज हमें, हमारे भारत में लोग हमें टुकड़े करते हैं जाति, समाज, धर्म और मजहब के नाम, और मैं उसका सेवक हनुमान हूं। सीना फाड़ कर देख लो, मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। उस गद्दार मुल्क के बारे में मैं क्या कहूं। हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं और 22 वर्षीय एक स्वस्थ नौजवान होने के नाते मेरे सीने में जो आग जलती है अपने हिंदुस्तान के प्रति, मैं कामना करता हूं बाबा बासुकीनाथ से, मैं कामना करता हूं बाबा भोलेनाथ से, कि जिस तरह मेरे सीने में जो आग जलती है अपने हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के हर नौजवान के सीने में वो आग जले। और वो आग मेरे सीने में कुछ इस कदर जलती है कि मिल जाती मेरी सपनों की शहजादी और इमरान खान की बेटी से हो जाती मेरी शादी। मिल जाती मेरी सपनों की शहजादी और इमरान खान की बेटी से हो जाती मेरी शादी, होता कश्मीर समस्या का समाधान और दहेज में मैं ले आता पूरा पाकिस्तान। 2 घंटे में 200 चोर पकड़ा, जापान लाया 1.5 घंटे में 150 चोर पकड़ा, चाइना लाया 1 घंटे में 100 चोर पकड़ा, भारत लाया 2 घंटा के बाद मशीन चोरी हो गया। सजने आते हैं, हमें तड़पाते हैं, मुझे आती है, सोचे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम भी मिले सोना सोना है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, खुशी आती है, कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम भी मिले सोना सोना है।
के आंचल से, गाँव के लेवल से, किसी के आंचल से किया जो वादा है वो निभाऊंगा। उन वीर जवानों के नाम हमारी श्रद्धा है, हमारे श्रद्धा सुमन है, और हम बहुत कुछ उनको दे नहीं सकते। जो दे सकते हैं उसी फाइल्स। कुर्बानी माटी की मूरत के हाथ का एक कंगन है, सिर्फ कंगन ही नहीं अमरांजन भी है रे मानव। मलमल दो उसे झपकती झपकती नयन पलकों पे, अतीत एक रिश्ता है लाश पूजा रे मानव। कुर्बानी माटी की मूरत के हाथ का एक कंगन। कभी हूं, मैंने इसकी घनेरी बस्ती देखी है और मैंने बातें वहां से लाई। देखें आगे, कुर्बानी थातीपन बस्ती है, कंदन में नंदन बन हस्ती है। अभी अभी कहा गया है कुर्बानी थातीपन बस्ती है, क्रंदन में नंदन बन बस्ती है। अतीत प्रतीक है मानवता का, भारतीय दर्शन रे मानव। अतीत पूर्वज के चरण चिन्ह प्रेरण और पूजन। अतीत पूर्वज के चरण चिन्ह प्रेरण और पूजन है। उसे प्यार करो, प्यार करो, मत झुठलाओ रे मानव। उसके तन पे जो चादर है उजली सी सत्य और धर्म, कफन शहीद हो। बिजली सी कौम जाती है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिभा को कुछ लोग शब्दों में बांध देते हैं।
वही कविता अनुभव की भीति पर चित्रित होती है और उसे हम कविता कहते हैं। क्योंकि हिंदुत्व और शक्ति की कविता आज सार्थक हो रही है। मैं पुनः चाहता हूं कि बाबा बैजनाथ और बाबा बासुकीनाथ के ये बीच ये जरमुंडी का नगर भवन के लिए एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने खूबसूरत से समा को बंधाया है। और मैं मंच पर एक एक कवियों का नाम पुकारूंगा जिन्होंने आज यहाँ उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी साहित्य की वो समा से आज ये सार्थक कर दिया है कि भारत के वीर जवान कहते हैं कि यही वो भारत की सरजमी है जहां एक महीना सावन तो एक महीना रमजान होता है। यही वो भारत की सरजमी है जहां एक महीना सावन तो एक महीना रमजान होता है। कहीं पे गीता तो कहीं पे कुरान होता है। और अपने वतन की मिट्टी की बात अलग है दोस्तों, यहाँ के पत्थर में भगवान होता है, यहाँ के पत्थर में भगवान होता है। और यकीनन ये बात सत्य है कि आज जिन्होंने एक छोटा सा प्रयास कर पूरे जरमुंडी विधानसभा के एक एक जनताओं का प्यार का जीता है और जो मान और सम्मान बुद्धिजीवियों ने जो अतीत के झरोखों में झांकता हुआ भारत की वो वीर गाथाएं, चाहे वीर रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे हास्य रस हो, कवियों की मुखार बिंद से निकला हुआ एक एक शब्द हम सभी भारतीयों के लिए और उन भारत के शहादत के वीर जवानों के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली चाहूंगा जिन्होंने आज खूबसूरत से समा को सजाया है। तो लीजिए, मैं चाहूंगा सम्मान समारोह से पहले जिनके सौजन्य से आयोजित आज इस कार्यक्रम का समा को बंधा है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत और उनके शब्दों से अनुग्रहित चंद शब्दों से मैं आमंत्रित करता हूं संजयानंद झा जी को। तो मैं इसे अपना सौभाग्य ही समझता हूँ। शहीदों की जमी है यह, शहीदों की जमी है यह, इसे बाबा बासुकीनाथ कहते हैं। यह घायल होकर भी कभी कायर पैदा नहीं करती है। पाकिस्तान के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो वो मंजूर होना चाहिए। प्यार हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। राजा यदि दब्बू हो तो बिल्ली शेरों को धमकाती है, लेकिन आज हमारा जो राजा है, आज हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। और मुझे बार बार कभी मोदी जी में अटल जी का शख्स भी नजर आता है। आज आप लोगों को जानकारी होगा कि आज ही पीओके पर फिर हमला किया गया है। भारत के हमारे सपूत ने एक बार पुनः पाकिस्तान को उसकी औकात बतलाई है। अभी कुछ वर्षों पहले मैं एक वाकया का यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा कि जब अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और संसद में वो थे, कांग्रेस के बाद हमारे अटल जी आए थे, तो भाजपा और कांग्रेस के शासन में क्या फर्क है यह एक लाइन से आप लोग समझ सकेंगे कि अटल जी सदन में मौजूद थे और नरसिंहा राव जी भी मौजूद थे। नरसिंहा राव जी ने एक चुटका अटल जी के पास भेजा। उस चुटके में लिखा हुआ था, इफ यू वांट एन फॉर नारियल, इफ यू वांट एन कॉन्टैक्ट ए फॉर एप्पल, इफ यू वांट एन कॉन्टैक्ट ए। उसका सारांश था, अगर तुम इफ यू वांट एन फॉर न्यूक्लियर, इफ यू वांट न्यूक्लियर टेस्ट कॉन्टैक्ट ए फॉर APJ अब्दुल कलाम। अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हो, नरसिंहा राव जी वरिष्ठ लोग थे, तो अब्दुल कलाम जी से कांटेक्ट करो। कांग्रेस का वो हिम्मत नहीं हो पाया, लेकिन अटल जी ने अपने समय में परमाणु परीक्षण करके आज हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया है। यह हम लोग हर एक कदम पर महसूस कर रहे हैं। आप सभी जनता से, कार्यकर्ता से, आप लोगों के सहयोग से आज भारतीय जनता पार्टी ने समूचे देशवासियों का सीना सही में 56 इंच का कर दिया है। आप लोग हर कदम पर महसूस करते होंगे, एक एक दिन महसूस करते होंगे। आज चाहे वह ट्रंप हो या चाइना हो या वर्ल्ड का किसी भी फॉर्म हो, हर जगह पर हमें गौरवान्वित होने का एहसास होता है, हर कदम पर होता है। यह
फर्क हमें विकास के कार्यों में भी नजर आता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, रघुवर दास जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है, अभी हम लोग कुछ समय पहले, यह कांग्रेस का कभी सोच नहीं था, कुछ समय पहले समूचे देश में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैनिकों को सम्मानित करने का भी कार्य किया था। ऐसा हमारा कार्य, एक एक कार्य आप लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यों को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी हम लोग महाराष्ट्र और हरियाणा भी जीतेंगे और आने वाले कुछ समय में झारखंड भी जीतेंगे और जरमुंडी भी जीतेंगे, या आप लोग निश्चिंत रहिए। जोरदार तालियां। कवि अनिल कुमार, तालियां जोरदार। झाजी, तालियां। कविताएं काफी जोश खरोश के साथ में और अपनी पत्रकारिता और एक एक शब्दों को बड़ा भरपूर अंदाज के साथ जनमानस में पहुंचाते हैं। शक्तियों से कलाकारिता के वो अविरल धारा, बाबा बैजनाथ की पावन धरती का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का एक अथक प्रयास किया है।